गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। मैंने बिहार राज्य का जो NMMS का पेपर हुआ है, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, उसके सभी आंसर कीज़ को बता दिया है। अभी मैं आपको गणित के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, ये एक एक प्रश्न में समझाने जा रहा हूँ। और आपसे बताना चाहूँगा जो गणित के प्रश्न हैं वो वाकई बहुत ही बेहतरीन हैं और सबसे कठिन आए हैं। अभी तक जितने भी राज्य के मैंने पेपर देखे हैं उनमें सबसे कठिन बिहार राज्य का पेपर आया है बच्चों। ठीक है, तो आइए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये किसी भी राज्य में आ सकते हैं। और जो बच्चे प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की तैयारी कर रहे हैं या श्रेष्ठा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जिन बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके ज़रिए ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के फॉर्म अभी आने में 1 महीना और यशस्वी का थोड़ा सा 2-3 महीने का समय है। तो तैयारी अभी से जारी रखिए क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन है, तो आपको और बेहतर तैयारी करने की ज़रूरत होगी। अब पहला सवाल आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप किसी में पढ़ लेते हैं। यदि संख्या 2345A60B पूर्णतया विभाजित हो 3 के द्वारा तो A+B का महत्तम मान होगा। अब यहाँ देखिए इस प्रश्न को करना कैसे है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्न को करने का तरीका। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 71। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले 2, 3, 4, 5, फिर A, फिर है 60B। अब आपको ध्यान होगा एक नियम है सामान्यतः कि कोई भी संख्या, हमने पढ़ा हुआ है कक्षा 5 का है कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उनके अंकों का जोड़ जो है 3 से विभाजित होगा। तो हम अंकों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 हो गया 5, 5 5 10, ये 14, 14 और 6 20। ठीक है, 20 हो गया। अब 20 में देखिए हम अधिकतम क्या जोड़ेंगे कि ये उत्तर जो है वो हमें मिल जाए। ठीक है, तब हम 3 का पहाड़ा आप स्टार्ट कीजिए। ये 20 के आगे का 21 हुआ। ठीक है, फिर 24 हुआ, फिर 27 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 33 हुआ, फिर 36 हुआ, फिर 39 हुआ, फिर 42, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब ये इसमें देखिए जो ऑप्शंस हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन जो है 20+12। ठीक है, करिए 32। देखिए 32 आ ही नहीं रहा ऑप्शन में। ठीक है, फिर दूसरा है 20+13, 33। हाँ, 33 ये आ रहा है ऑप्शन में। ठीक है, फिर वैसे ही 20+14 करें, ये आया 34, ये ऑप्शन में नहीं है। फिर करें 20+15, 35, ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन में क्या है 33। ठीक है, तो ये कैसे आया 13। तो जो अंकों का जोड़ A+B कितना होगा आपका, साफ साफ हमें पता चल गया इसी से। अंकों का योग जो है मैक्सिमम जो है अधिकतम महत्तम मान जो है होगा 13 होगा। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना था। तो 71 का आपका आंसर जो हो गया वो है आंसर नंबर 2। तो ये आपको समझ में आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य में ये समझ बच्चों काम आएगी कि इन प्रश्नों को आखिर हमें कैसे हल करना चाहिए था। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, सेकंड क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ मैं इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ दें। इफ़ ए इज़ अ प्राइम नंबर एंड बी इज़ अ कंपोजिट नंबर सच दैट A+B इज इक्वल टू 240 एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज़ 4199, देन ए एंड बी आर। यदि ए एक ऋण संख्या है तथा बी एक यौगिक संख्या है इस प्रकार की A+B इज इक्वल टू 240 और ए और बी का लघुत्तम जो है मतलब लसा जो है 4199 है, तो ए और बी क्रमशः हैं। ए और बी कौन सी संख्याएं हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो नियम है हम लोग पढ़े हुए हैं तो उसको हम नियम को अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, 72 नंबर हमने पढ़ा हुआ है, लसा गुणे मसा बराबर संख्याओं का गुणा। तो संख्या हमने मान लिया है आपकी ए और बी मान लेते हैं। संख्या जो है क्योंकि यहाँ ए और बी दिया हुआ है तो ए गुणे बी। ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, लसा दिया हुआ है 4199। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए जो है एक ऋण संख्या है यानी कि एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, गुणन क्या क्या होंगे, फैक्टर जो हैं वो क्या क्या होंगे। फैक्टर इसका हो सकता है या तो एक इसको काटेगा या तो ए इसको काटेगा। जैसे 3 को कौन कौन काट सकता है, 3 को देखिए एक काट सकता है और 3 काट सकता है, और कोई संख्या नहीं काट सकती ना। उसी आधार पर मैंने इसको निकाला है।
और b जैसा कि बताया गया है कि यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर है, तो इसको कोई भी संख्या काट सकती है। जैसे ए एक भी काट सकता है, बी भी काट सकता है, सी भी काट सकता है, कोई भी संख्या इसको काट सकती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आप बताइए, अगर मुझे इसका मौसा यानी कि HCF निकालना हो, किसका, ए और बी का, तो क्या आएगा बच्चों? इसमें HCF हम ले लेते हैं एक। ठीक है, HCF कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला में पुट करने जा रहे हैं, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें पता है संख्याओं का गुणा, हम संख्या ले लेते हैं ए गुणे बी कितना हो जाएगा, ए आपका एक हो गया। ठीक है, मतलब HCF एक हो गया और लौसा आपका 4199 हो गया। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर हो गया 4199 बटे बी। ठीक है, अब ये देखिए, जो हमें एक चीज़ पता है कि जो संख्याओं का जो योग है, वो दिया हुआ है, संख्याओं का योग जो है दिया हुआ है 240। इसी में हम देखिए फॉर्मूला को डालते हैं, ए का मान डाल दे रहे हैं 4199 बटा बी प्लस बी बराबर 240। अब ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं आगे का स्टेप। अब ये हो जाएगी आपकी संख्या 4199 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ एलसीएम में ले रहा हूँ, बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर जो नीचे था बी, उसको मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, अभी जो बी आएगा उसको उस तरफ ले जाऊँ, क्योंकि फिर बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा। 240 बी। ठीक है, आप ये जो बच्चे एलसीएम लेना जानते हैं जान रहे हैं, इसका एलसीएम मैंने लिया, बी को इधर ले गया, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम मैंने अप्लाई किया। ठीक है, इसके बाद देखिए एक तरफ ले आते हैं पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। फिर देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही से लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 240 बी प्लस 4199 इक्वल टू 0। अब हम इसको दो भाग में बांट देते हैं। ये हो जाएगा आपका, देखिए यहीं लिख दे रहा हूँ, बी स्क्वायर -221b -19b -4199 प्लस 4199 प्लस होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ बी कॉमन ले ले रहे हैं, तो अंदर क्या आ गया, b -221। फिर यहाँ -19 हम कॉमन ले ले रहे हैं, अंदर आ जाएगा b -221 इक्वल टू 0। अब देखिए b की दो फिगर हमारे पास आ गई है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b -19 और b -221। b की क्या दो मान आ गए यहाँ पे, b के दो वैल्यू आ गए, एक तो 19 आ गया और एक आ गया 221। ठीक है, अब देखिए साफ साफ हमें पता है कि जो b जो है क्या है, एक आपका, ये आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर यानी कि एक यौगिक संख्या है, तो 19 तो होगा ही नहीं, तो b का उत्तर क्या आ जाएगा, b आपका 221 होगा। तो हमें देखिए b पता चल गया 221। ठीक है, एक ए क्या होगा, ए देखिए हमें पता है a प्लस बी कितना है, 240 है। ठीक है, तो हम a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 में से 221 को घटा देंगे, तो a का मान कितना आ गया, 19। अब दोनों संख्या हमें पता चल गई, 19 और 221। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, आंसर नंबर 3 है इसका, इसलिए। ठीक है, तो ये आप पूरा ये समझ गए होंगे कैसे इस प्रश्न को हल किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 73, सवाल आपके सामने है, यदि ए एवं बी एक अंक की प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हों कि ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब इजकल टू 793, तो ए प्लस बी होगा क्या। इफ़ ए एंड बी आर सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब इजकल टू 793, देन ए प्लस बी इज। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना था बच्चों, इसमें 793 को आपको दो भागों में बांट लेना था, जिससे कि एक वर्ग के रूप में आ जाए और एक घन के रूप में आ जाए। ठीक है, तो हम इसको बांट लेते हैं, आपका 729 प्लस 64, तो दो अंकों में बांट लिया हमने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को इस रूप में लिख सकते हैं, ये देखिए इसको बी क्यूब में कर लेंगे, मैंने आगे पीछे थोड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, उससे कैसे भी लिख सकते हैं, और ये ए स्क्वायर। ठीक है, अगर अंकों को इधर लिख दे तो ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब लिख सकते थे।
तो यहाँ साफ साफ देखिए पता चल गया है ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 64, और ए इज इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 64, डेट इज इक्वल टू 8। ठीक है, वैसे यहाँ देखिए बी क्यूब इज इक्वल टू 729, और बी इज इक्वल टू इसका क्यूब रूट निकालेंगे 729 का, तो इसका क्यूब रूट कितना होता है आपका 9। ठीक है, तो अब सवाल क्या था, अंकों का योग पूछ रहा था, यानी कि a प्लस बी पूछ रहा है। ठीक है, a और b दोनों का मान निकल गया है, तो हम ऐड कर दे रहे हैं 8 + 9 बराबर 17, इसलिए इसका आंसर नंबर 3 बच्चों सही है। तो इस तरह से आपको पता चला कैसे हल करना था। क्वेश्चन नंबर 74 बच्चों देखिए उसको कैसे हल करना था। क्वेश्चन 74 ये बाइनरी क्वेश्चन का है। कई राज्य के बच्चे भी इस कोर्स को, नहीं ये वाला सॉरी 74 तो उस इकाई का इसका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये ऐसे अन्य राज्यों में कक्षा 11 में है ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया है कि जो ऑड नंबर्स हैं यानी कि जो विषम संख्याएं हैं उनका जोड़ दिया हुआ है, और जोड़ का जो जोड़ आएगा उसका घनमूल निकालना है यानी कि क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, सवाल ये है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसका योग कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो nth टर्म होता है, मतलब ये वाला जो टर्म है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं बता रहा हूँ कैसे, अगर जो बच्चे एकदम नहीं आता उनके लिए बता दूँ, ये होता है जो भी सीरीज़ दी है उसका आखिरी टर्म। ठीक है, a जो होता है पहली संख्या यहाँ 1 है, n जो है इसमें कुल कितने हैं 1 से 53 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं, और d जो है संख्याओं के बीच का अंतर, जैसे 5 और 3 ले लीजिए कितना आया 2, 7 और 5 ले लीजिए 2, 3 और 1 ले लीजिए कितना आया अंतर 2। तो हर एक में हमेशा क्या है कॉमन डिफरेंस इसको कहा जाता है, कॉमन अंतर ये जो है 2 है। बस हमें यहाँ पर n इसका मान निकालना है, तो n का मान देखिए कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर इसके लिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस n माइनस 1, डी जो है 2 है और ये हो गया 53। ठीक है, फिर 2n माइनस 1, एक उधर गया तो घट गया कितना आया 52। ठीक है, अब हम क्या करेंगे n माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2 इसके नीचे चला गया 52/2, ये कितना आ गया आपका 26। n बराबर कितना हो गया, एक उधर चला गया तो 26 में एक प्लस हो गया कितना हो गया 27। तो हमें पता चल गया जो कुल संख्या है वो कितनी है, कुल जो है 27 है। ठीक है, और आपको पता है कि विषम संख्याओं का योग कितना होता है, विषम संख्याओं का योग या मतलब ये जो सम करेंगे ऑड नंबर्स का सम कितना होता है, विषम संख्याओं का योग होता है n² n के घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 के घात 2, ये इसका आ गया। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि इसका 27 के घात 2, अब इसका जोड़ निकला है इसका 1/3, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के घात 3, 2 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, 1/3। ठीक है, फिर इसको देखिए, अब जो घात हैं उनको हम क्या करेंगे आपस में फिर गुणा कर देंगे, वो भी ब्रैकेट खोल देंगे, तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या 2, 3 के घात 2। तो आपको पता है 3 के घात 2 कितना होता है 9। तो इसलिए इसका आंसर क्या है बच्चों, आंसर नंबर 2 है। तो ये समझ में आ गया होगा इस प्रश्न को कैसे हमें हल करना था।